राजस्थान में सर्वाधिक प्रभावित होता संक्रमण क्षेत्र राजधानी जयपुर रहा है, जिसमें रामगंज एरिया में प्रारंभ हुआ कोरोना का प्रकोप अब जेल तक आ पहुंचा है। गुरुवार शाम जयपुर डिस्ट्रिक्ट जेल सुप्रीडेंट की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि होने के बाद सभी कैदियों की सैंपलिंग की गई, जिसमें पहले दिन 9 कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयपुर जिला जेल में 13 अप्रैल को एक कैदी आया था, जिसे 21 दिन के लिए अन्य कैदियों से अलग रखा गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण लक्षण के आधार पर उसे कैदियों के साथ उन्हें रखना प्रारंभ कर दिया। हाल तबीयत खराब होने पर की गई जांच के दौरान उसके टीबी और कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई। इसके बाद कोरोना वायरस का संक्रमण इस कदर बढ़ा कि जेल अधीक्षक भी इससे अछूते नहीं रहे। परिणाम स्वरूप आज प्राप्त जानकारी के अनुसार जयपुर जिला जेल में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 125 हो गई है, जिसके कारण जेल में हड़कंप मचा है। फल सब्जी व्यापार मंडल अध्यक्ष सुरेश रैनी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 8 मई से बंद फल सब्जी मंडी में 17 मई से फिर से व्यापार शुरू हो सकेगा। मंडी सचिव प्रीति शर्मा ने सभी व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन किया जाना चाहिए। कोरोना संक्रमण काल के दौरान आम जन को पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से विधायक बलजीत यादव ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा, आम जन को पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हाल करोड़ों रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति हेतु डाली जा रही पाइपलाइन का कार्य संबंधित कंपनी द्वारा निश्चित समय अवधि में न किए जाने की वजह से उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। शीघ्र ही पेयजल आपूर्ति हेतु नई पाइपलाइन डाले जाने के लिए संबंधित कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकेगा, ताकि कस्बे में पेयजल आपूर्ति को सुचारू रखा जा सके। राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल में कोरोना वायरस एपिडेमिक महामारी को देखते हुए चिकित्सालय में प्रतिदिन स्क्रीनिंग टीमों के द्वारा निरंतर स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके अंतर्गत आज 147 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई, जबकि अब तक कुल 4061 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें कोटपुतली तहसील के रहने वाले 2457 मरीज आइसोलेट किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केएल मीना के अनुसार आज कुल ओपीडी 907 रही। 17 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए, जबकि अब तक कुल 230 मरीजों को भर्ती कर उनके सैंपल जयपुर भिजवाए गए, जिसमें से 208 मरीजों के सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई। 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव रही, जबकि 19 मरीजों की रिपोर्ट आना अभी शेष है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में गणित रूप से हो रही वृद्धि के अंतर्गत प्रदेश की जेलें भी अब सुरक्षित नहीं रह गई है। जयपुर जिला जेल में मिले 48 कोरोना पॉजिटिव। कोविड-19 के चलते एक और जहां जिला प्रशासन ने कैदियों के परिजनों से मुलाकात के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की स्वीकृति प्रदान की है, तो वहीं राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4924 हो गई है। जयपुर में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1507 तक पहुंच गई है, जबकि कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक प्रदेश में कुल मौतों का आंकड़ा 125 जा पहुंचा है। अकेले जयपुर में सर्वाधिक 63 मौतें हुई है। बात यदि जिले के कोटपुतली उपखंड की जाए तो कोटपुतली सब जेल में ही मुलाकात का दौर शुक्रवार से प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत कुल 146 बंदियों में से मात्र 2 कैदियों ने अपने परिवारजनों से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की। कोटपुतली सब जेल प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश की सभी जेलों में कैदियों से मुलाकात पर रोक है, इसलिए केंद्रीय कारागार की तर्ज पर सब जेलों में बंद कैदियों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन मुलाकात किए जाने को मंजूरी दी गई है। शुक्रवार शाम तेज रफ्तार वर्ना कार ने बाइक से जा रहे दंपति को टक्कर कुछ इस कदर मारी कि कार स्वयं सर्विस लाइन पर जा पड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार पति की मौत हो गई और पत्नी को गंभीर हालत में जयपुर रेफर करना पड़ा, जबकि 4 अन्य लोगों को स्थानीय राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। गौरतलब बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान पहिए कुछ इस तरह से थमे कि रफ्तार इतनी तेज हो गई कि सड़क पर चलते लोग नजर ही नहीं आए। घटना की खबर लगते ही हर घर चौहान राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल पहुंचता नजर आया। घटना की समीक्षा के रूप में फ्लाईओवर के दोनों ओर पुलिस या गार्ड की उपस्थिति अनिवार्य थी। मौजूद उसके दर्दनाक घटना को अंजाम मिला।
बिजली कार्मिकों का बिल राशि संग्रहण अभियान जारी। 16 से 31 मई जयपुर विद्युत वितरण निगम कार्मिकों द्वारा घर घर जाकर बिजली के बिल की राशि का संग्रहण किया जा सकेगा। विभागीय प्रतिनिधि ममता यादव के अनुसार लॉकडाउन के दौरान अप्रैल मई के बिजली बिलों को माफ नहीं स्थगित किया गया था। यह बिल उपभोक्ताओं को जमा कराने ही होंगे। प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली कार्मिकों द्वारा बिजली बिल राशि का संग्रहण किया जा सकेगा, जबकि इन कार्यालयों पर भी बिजली के बिल जमा कराने की व्यवस्था होगी। कोरोना 19 महामारी के अपडेट। राजस्थान में शनिवार दोपहर 2 बजे तक 177 नए पॉजिटिव केस। जयपुर में 122 नए केस आए सामने। भीलवाड़ा में 6, चित्तौड़गढ़ में 1, अजमेर में 4, बाड़मेर में 1, भरतपुर में 1, डूंगरपुर में 21, झुंझुनू में 1, जोधपुर में 6, कोटा में 1, पाली में 1, सीकर में 1, सिरोही में 2 व उदयपुर में 9 नए पॉजिटिव केस। राजस्थान में 4,924 पॉजिटिव केस व जयपुर में कुल अब तक 1507 पॉजिटिव केस। वहीं प्रदेश में अब तक हो चुकी है 125 मौत। अकेले जयपुर में हुई सबसे ज़्यादा 63 मौत। राजस्थान में 2,785 पॉजिटिव की आई नेगेटिव रिपोर्ट। 2,480 को किया गया डिस्चार्ज एवं 2,014 केस एक्टिव। अगली खबर से पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. कोरोना एपिडेमिक महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं के रूप में कार्यरत सफाई कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, बैंक कर्मियों, चिकित्सा कर्मियों सहित सरकारी कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें आभार पत्र प्रस्तुत करने निकले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा। इस अवसर पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किए जाने के उद्देश्य से उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाए जाने की अपील की। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह आह्वान किया था कि प्रधानमंत्री राहत कोष में योगदान करे कार्यकर्ता, और जो भी कोरोना योद्धा लगे हुए हैं उनका खुद स्वयं उपस्थित होकर के प्रमुख लोग आभार व्यक्त करें। इस कारण से हमने प्रत्येक बूथ से 31 कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर युक्त वे पत्रक मंगवाए हैं और उनको सभी कार्यालयों में जाकर के हम स्वयं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि सबसे ज्यादा स्टाफ है और सबसे ज्यादा खतरा भी यही है, क्योंकि चिकित्सा में और यहाँ मेडिकल स्टाफ भी है, इसी प्रकार से नर्सकर्मी भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं। इन सबका हम प्रत्यक्ष रूप से आभार व्यक्त करने आए पार्टी की नीति के अनुसार। और अभी हमने जो प्रभारी हैं तो वो डॉक्टर तो अपने काम में लगे हुए हैं, तो उनको हमने अभी आभार पत्र पार्टी के अध्यक्ष के साथ और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मैंने पेश किया और उनका धन्यवाद ज्ञापन।